हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 84 जो कि CBSE 2025-26 के टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 36 है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट को रीड करना। A city's traffic management department is planning to optimize traffic flow by analyzing the connectivity between various traffic signals. The city has 5 major spots labeled A, B, C, D, and E. The department has collected the following data regarding one-way traffic flow between spots. जैसे यहाँ पे बताया गया कि ट्रैफिक का फ्लो कहाँ से कहाँ है, ए से बी की तरफ है, फिर ए से सी की तरफ है, ए से डी, तो ये सारा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। द डिपार्टमेंट वांट्स टू रिप्रेजेंट एंड एनालाइज दिस डाटा यूजिंग रिलेशंस एंड फंक्शंस। यूज द गिवन डाटा टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला पार्ट क्या है देखते हैं। इज द ट्रैफिक फ्लो रिफ्लेक्सिव? जस्टिफाई। तो ट्रैफिक फ्लो जस्टिफाई करना है हमने कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अब देखिए हमें क्या बताया गया कि मेजर जो हैं स्पोर्ट्स कौन से हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई। तो किसी भी रिलेशन का अगर हम चाहते हैं कि रिफ्लेक्सिव हो तो उसमें भी ए कॉमा ए होना चाहिए, बी कॉमा बी। अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं तो ये 5 ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए। 5 ऑर्डर पेयर मतलब हर एक स्टेशन का अपनी और फ्लो होना चाहिए। ये होने चाहिए थे भाई, ये पांचों मेरे को चाहिए थे। मगर यहाँ पे तो मैं यहाँ पे बढ़ के बताता हूँ। देखिए अब ए का बी की और फ्लो है, मगर ए का ए की तरफ है ही नहीं। ए टू सी है, ए टू डी है, ना तो कहीं ए से ए नज़र आया, ना कहीं बी से बी नज़र आया। तो इसका मतलब मैं बोलूँगा कि दिस रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। जस्टिफाई कैसे करेंगे? बिकॉज ए जो है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है भाई। ठीक है, चलो पांचों चाहिए, ध्यान रखना आपने, ये पांचों होंगे तब इसको रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा। आगे सेकेंड बात, इज द ट्रैफिक फ्लो ट्रांजिटिव? क्वेश्चन मार्क, जस्टिफाई। अब ट्रांजिटिविटी के लिए क्या है? ट्रांजिटिविटी के लिए मैं एक पेयर ये उठाता हूँ। देखिए यहाँ पे इसको पहले मैं इरेज करता हूँ थोड़ा। एक पेयर ये उठाता हूँ कि ए से है बी की तरफ फ्लो, फिर मैं ये लेता हूँ बी से ई, क्योंकि ये ट्रांजिटिविटी का रूल है कि अगर आप ए से बी जा रहे हो फिर उसके बाद आपको बी से ही शुरू करना पड़ेगा। तो मैंने प्रॉपर इनपुट उठाई है ट्रांजिटिविटी के लिए। अब मेरी डिमांड क्या है? ट्रांजिटिविटी तब यस होता अगर ए और ई से बनना वाला पेयर भी रिलेशन का मेंबर होता। तो मैं यहाँ चेक करके बताता हूँ। देखिए कि ए से ई कोई फ्लो है, देखिए इसको रब करते हैं। चलिए देखिए ए से ई है क्या? नहीं भाई, यहाँ तो कहीं भी ए से ई तो है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लगाऊंगा नॉट बिलोंगिंग टू आर। और जब ये चीज़ हमने देख ली है तो हम फिर लिखेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट पे आओ। रिप्रेजेंट द रिलेशन डिस्क्राइबिंग द ट्रैफिक फ्लो एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ऑल्सो स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। चलिए इसको हम लिखते हैं सभी को एज अ रिलेशन। ठीक है, थर्ड पार्ट है ये हमारा, ये हमारा सेकंड था, ये हमारा फर्स्ट था। चलिए उसने कहा है कि ऑर्डर पेयर बनाओ। अब मैं यहाँ से ऑर्डर पेयर बनाने शुरू करूँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहले मैं लिखूँगा ए और बी का ऑर्डर पेयर है, फिर आगे ए और सी का, इसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ए से डी का। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में चला जाऊँगा, बी से सी, बी से ई, आगे मेरे को नज़र आ रहा है सी से ई का है फ्लो, देन मेरे को नज़र आ रहा है डी से ई का फ्लो है, देन डी से सी का फ्लो है। ये मैंने लिख लिया यहाँ से। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। अब क्या क्वेश्चन ने बोला है
कि इस जो रिलेशन है ये वाला, इसकी डोमेन और रेंज लिखो। तो डोमेन होती है भाई जो ऑर्डर पेयर पे पहली जगह पे बैठे हैं, तो मैं इसको लिखूँगा ए, फिर पहली जगह पे मेरे को नज़र आ गया डिफरेंट बी, फिर एक मेरे को नज़र आ गया सी, और एक नज़र आ गया डी। और रेपिटेशन हमने इसमें करनी नहीं है, तो इसलिए एक चीज़ को दोबारा नहीं लिखना। अब देखिए रेंज, रेंज है भी जो सेकंड पोजीशन पर बैठे हैं, क्या है, एक तो बैठा है बी, इसको लिखूँगा, फिर क्या है सी, फिर मेरे को मिला है डी, उसके बाद सी के बाद ये डिफरेंट मिला है ई, उसके बाद ई दोबारा नहीं लिखना, सी नहीं लिखना। चलिए तो यहाँ पे कोमा हटा देते हैं क्योंकि लास्ट में कोमा ठीक नहीं है अभी। हाँ, तो ये बन गई रेंज हमारी। अब पढ़ते हैं थर्ड का चॉइस वाला पार्ट। डज द ट्रैफिक फ्लो रिप्रेजेंट अ फंक्शन? जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये जो रिलेशन है, क्या ये फंक्शन इसको बोल सकते हैं? नहीं, नहीं बोल पाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे बताता हूँ आपको। देखो ए की इमेज क्या है बी, देखो ए की इमेज क्या है सी, ए की इमेज क्या है डी। भाई ए की तीन तीन इमेजेस हैं और ये फंक्शन में बिल्कुल भी ये बात नहीं जमती है। ए की इमेज देखिए बी भी दिखा रहा है, सी भी दिखा रहा है, और क्या है डी भी दिखा रहा है। तो भाई अगर इस तरह से कोई सिनेरियो है, आगे तो ज़रूरत ही नहीं देखने की, अगर इस तरह से कोई सिनेरियो है तो वो फंक्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए की जो है तीन इमेजेस दिखा रहा है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि एक की एक एलिमेंट जो है उसकी एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू डी। सो ये हो गया रीज़न कि भी ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ ए बी सी और डी के बराबर है। तो उम्मीद है भी आपको समझ आ गई होगी ये वाले केस स्टडी जो है। अभी हमने सैम्पल पेपर के केस स्टडी शुरू की हैं। ये मैं जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर है 2025-26 का, उसका मैं पहला केस स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, ऑर्डर वाइज, और ये प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा हुआ है कि कौन सा है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो कि किस किस की आपने प्रैक्टिस कर ली है। इसके मैं भी और क्वेश्चन करूँगा केस स्टडी के। सैम्पल पेपर में हम अब एंट्री मार ही चुके हैं, तो उसको पूरा एंड तक करके फिर ही उसमें से एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको नई केस स्टडीज़ करने हैं जो कि मैंने खुद बनाए हैं अपनी प्लेलिस्ट में, तो आपको एंड स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, उसका लिंक है। ठीक है, और अगर आपको मेरा समझाने का तरीका बढ़िया लग रहा है, एक एक चीज़ क्लियर हो रही है बहुत ही अच्छी तरह से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मैं आपके कमेंट की वेट करता रहता हूँ, बट कमेंट जो हैं वो ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। कमेंट्स की जो है तादाद बहुत ही कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिसका कोई डन हो चुका है, जैसे कि बच्चा कोई केस स्टडी करता है, उसका डन हो गया कि सर मैं आई एम सेटिस्फाइड, तो वहाँ पे काइंडली राइट इट डाउन कि सर आई एम सो एंड मेरा केस स्टडी डन हो चुका है। ठीक है, वो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि इतने बच्चे जो हैं, जो भी मेरे नोन है या अननोन है, जो कोई भी है, तो अच्छा लगेगा कि वो केस स्टडीज़ कर रहे हैं रेगुलरली, और मेरे को पता भी चलता जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब भी करें भी। तो मिलते हैं जल्दी नई केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।